आठवां अध्याय श्री परशुराम वन यात्रा। वेदन मुख रघुनाथ सुनि करी निवेदन देह। और वेदन मग भेदन करो जो वेदन सोनेह। बुद्धिमानों के मुंह से सुनकर मैंने अपना यह शरीर रघुनाथ दास जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। यदि मुझे धर्म से प्रेम है तो मैं विद्वानों के बताए हुए मार्ग का उल्लंघन नहीं करूंगी। और जो निज चेर करब प्रभु नाही, और तो तज तनु मिले हूँ तुम काही। और यह विधि सिय प्रण कीन्यो जबही, और धनुष से प्रभु अवले क्यों तबही। हे प्रभु, यदि मुझे आप अपनी दासी नहीं बनाएंगे तो मैं शरीर त्याग कर आप में मिल जाऊंगी। जब सीता जी ने इस प्रकार प्रण किया तब श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ओर देखा और लखन लख्यो अब चाहत तोरा, और दिए सजग करे कुधर कठोरा। और आप चाप मही व्योम सुहावा, और तब रघुपति हर चाप उठावा। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री राम जी धनुष तोड़ा चाहते हैं, तो उन्होंने महाशक्तिशाली धरणीधरों दिग्गज कच्छप शेष और बाराह को सचेत कर दिया और स्वयं भी ब्रह्मांड को दाबे रहे। तब श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को उठाया और प्रथम सुसस मंडल सम भयऊ, और पुनित तीन खंड होए गयऊ। और एक गयो नभ एक पताला, और एक गिरो ते ही ठौर कराला। पहले तो वह धनुष चंद्रमंडल के समान हो गया और फिर उसके तीन खंड हो गए। एक आकाश को और दूसरा पाताल को चला गया, तीसरा विकराल खंड उसी स्थान पर गिर पड़ा। और गाहत उठावत तोरत माही, और रहे सब ठाढ़ लखा को नाही। और यह शीघ्रता बहुत नहीं तासु, और पलमा करें बेसु चहुनासु। धनुष को गहते उठाते और तोड़ते समय सभी खड़े थे, किंतु कोई देख ना सका। यह शीघ्रता प्रभु के लिए कुछ बड़ी नहीं है, वह चाहें तो क्षण मात्र में विश्व का नाश कर सकते हैं। और पाछे तासु भई धुनि घोरा, और रहो पूरे त्रिभुवन महासोरा। और गड़गड़ान गिरि तरु मही खसेऊ, और कमठ को लयहि पति कसमसेऊ। धनुष भंग के पश्चात घोर ध्वनि हुई जो तीनों लोकों में छा गई। गड़गड़ाहट के साथ पर्वत और वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। कच्छप बाराह और शेष जी अकुला उठे। अब दिग्गज गिरन भिरन न भलागे, अरे सुर विमान रवि चलत नयागे। और चपी गे मही लखी सकल भुआरा, और जनक हृदय खुश भय अपारा। दिग्गज गिरने लगे। देवताओं के विमान आकाश में एक दूसरे से भिड़ गए। सूर्य की गति रुक गई। सब राजा भूमि पर गिर पड़े। जनक जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ।
और हर से सब पुरजन नर नारी, और सियहि भायत आनंद भारी। और जय 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 कहि सुर समुदायी, बरस सुमन दुम बजाई। नगरवासी नर नारी सब हर्षित हो उठे। सीता जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर दुमदुभी बजाने और जय जयकार करने लगे। अब तब विदेह राम ही सहा प्यारा, और सिंहासन ऊपर बैठारा। अपने तहाँ तनया बोली पठाई, सखिन समेत सभा महायाई। तब राजा जनक ने प्रेम पूर्वक राम जी को सिंहासन पर बैठाया। फिर अपनी पुत्री को बुला भेजा, जो सखियों सहित सभा में आई। और पहिरे बसन विभूषण नाना, और दहीने कर जय माल सुहाना। और सिय शोभा लखी सकल भुआला, भय अपन पौ रहित विशाला बिहाला। ये विविध प्रकार के सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए और दाहिने हाथ में जयमाल लिए हुए थीं। सीता जी की सुंदरता देखकर सारे राजा अपने को भूल बेहाल हो गए। और राम चक्रत चितव देही, और कहाँ गए मम परम सनेही। और रघुपति ढिंगल गई सहेली, और देहु माला प्रीतम उर्मेली। सीता जी चकित हो इधर उधर देख रही थीं कि मेरे परम स्नेही राम जी कहाँ हैं। सखियां उन्हें रामचंद्र जी के पास ले गईं और बोली कि प्रीतम के गले में जयमाल डालो। और प्रभु छवि लखिसिय कंकन माही, और रही टेकी कर टारत नाही। और धरि धीरज पुनि माल उठाए, और सकुच सहित हरि उर पहिराई। सीता जी ने कंकड़ में प्रभु का सुंदर प्रतिबिंब देखकर हाथ को रोक लिया, हटाती नहीं थी। फिर धीरज धरकर माला उठाया और संकोच सहित उन्हें पहना दिया। अब देखी देखी रघुपति उर्माला, और सुर नर मुनि सब भय निहाला। और पुनि सिय कर गही कंचन थारी, हर्ष सहित आरती उतारी। और सखिन कहो पति पद गहु बाला, छुअत न गुनि मुनि तिय करहाला। राम श्री राम जी के हृदय में जयमाल देखकर देवता मनुष्य और मुनि सब प्रसन्न हो उठे। फिर सोने की थाली हाथ में लेकर सीता जी ने हर्षपूर्वक प्रभु की आरती उतारी। सखियों ने कहा कि हे कुंवर, पति के चरण छुओ, किंतु सीता जी गौतम की पत्नी अहिल्या का प्रसंग स्मरण कर चरण नहीं छूती थी। और पहिरे कर नवरतन प्रिय, और तिय भय धरतन हाथ। अरे प्रीति अलौकिक समूझ कहे, मन बिह से रघुनाथ। हाथों में नवरत्न पहने हुए थीं, इसी भय से चरणों पर हाथ नहीं धरती थीं। यह अलौकिक प्रीति समझकर रघुनाथ जी मन में अपने सब हंसने लगे।
अरे सखी न सहित पुनि चली निकेता, अरे तब सब भूपन की भाचेता। और कुटिल महीप स्वान ज्यों जागे, और जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। जब सखियों समेत सीता जी भवन को चली गई तब राजाओं को चेत हुआ। दुष्ट राजा लोग कुत्ते के समान जाग कर इधर उधर गाल बजाने लगे। और कोई कहती तही लेहु छिनाई, कोई कह धरे माँ रो दो भाई। जो विदेह बर जय कचुले सा, लेहु लूट तिन हूँ कर देसा। कोई कहता है कि सीता को छीन लो, कोई कहता कि दोनों भाइयों को पकड़कर मार डालो। यदि जनक लेस मात्र भी बाधा डाले तो उनका नगर भी लूट लो। और सुनी अनंत हरि करी हरि समता कहीं, सरिस बंधु भय बोले न सकहीं। बोले तब नप साधु सयाने, समुझे बूझे मते हो अयाने। जो लक्ष्मण सुनी पई है तब कबही, और भय न रहाव मनो तुम तबही। यह सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो राजाओं की ओर वैसे ही देखने लगे जैसे सिंह हाथी की ओर, परंतु राम जी के भय से बोल नहीं सकते थे। सज्जन और बुद्धिमान राजाओं ने कहा कि जानबूझकर अज्ञानी न बनो। यदि लक्ष्मण जी कहीं तुम्हारी बातें सुन पाएंगे तो तुम अपने को मरा हुआ समझो। अरे बारण ते बारण कहूँ, होए जो बारण नाही। और लागी बारण बधन रिपो, इनय सुवारण माही। यदि समझाने से नहीं मानोगे और मौन ना धारण करोगे तो कहीं लक्ष्मण जी इस शुभ अवसर पर शत्रु के समान तुम्हारा वध करके न्योछावर ना करने लगे। अरे दुति दिमाग बल बाकपन, मान सहित तव नाक। और कीनी नास अनासही दय कै हाक पिनाक। तुम लोगों का तेज बुद्धि बल ऐठ मान और मर्यादा धनुष के घोर शब्द ने अनायास ही नष्ट कर दिया। अरे तेहि ते तजे कटु बचन उछाहु, और देखो राम सिया कर ब्याहु। और यही विधि बाधे विपुल नृपाला, अब सुन परशुराम कर हाला। इसलिए कटुवचन छोड़कर उत्साह पूर्वक राम और सीता के विवाह को देखो। इस प्रकार बहुत से राजा बातें कर रहे थे। अब परशुराम जी का हाल सुनो। अरे गाधिराज की सुता, रूप केसी असनामा। और भृगु सुत ऋषि कहाँ जाए, आसुदे बरी ललामा। और भृगु बोले बर मांगो, उभय सुत दीजय देवा। और यक हम कायक पितहि भले करे यज्ञ करेवा। गाधराज की कन्या का नाम रूप केसी था, जिससे भृगुपुत्र ऋचिक ने उन्हें 1000 श्याम कर्ण घोड़े देकर विवाह किया। भृगु रूप केसी से बोले कि वर मांगो। उसने कहा, हे देव, एक हमें और एक हमारे पिता को पुत्र दीजिए।
अच्छा कहकर मुनि ने यज्ञ किया। औहा भी कर करी द्वे भाग, कहो या को तुम खायो। अहोई सुत दिज प्रखत, मातु के नप गुण गायो। औ देत भाग गा बदल बहुर तपसी बर मांग्यो। और सोई भय जमदग्नि, जनन के कौशल राग्यो। हवि के दो भाग करके कहा कि इसको तुम खाना, जिससे तुम्हें द्विज प्रकट का पुत्र होगा, और दूसरा भाग अपनी माता को देना, जिससे उनके नप गुण वाला पुत्र होगा। भाग देते समय बदल गए। तब रूपकेशी ने फिर वर मांगा, जिससे रूपकेशी के जमदग्नि और उसकी माता के कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र हुए। अरे तिनको सदल वशिष्ठ जवायो, और नंदन बलते। और गो मांगत गे हारि भयो, तापसत ही चलते। और तप प्रभाव ऋषि राव, ऋषिन में प्रगट कहाए। और रचो स्वर्गमख, हे तुमांग रामय जे लाए। जिनको वशिष्ठ जी ने नंदिनी गौ के बल से सारी सेना सहित भोजन कराया था, विश्वामित्र जी को गौ मांगते मांगते हार गए, और ना पाने के कारण ही वे राज तजकर तप के लिए चले गए। कठिन तप के प्रभाव से वह ऋषियों में ऋषिराज कहलाए। इन्होंने दूसरे स्वर्ग की रचना कर डाली थी, और यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जी को मांग लाए थे। और जमदग्नि पर सेन रेणुका सुता विवाही। और भेसुत सर में बड़े परशुधर विष्णु कहा कलाही। और यक दिन तिनकी माँ तो चित्र से नहीं लखी मोही। और कहो पिता सिर काटु केहू, नहीं काट्यो ओही। जमदग्नि का विवाह प्रसेन की पुत्री रेणुका से हुआ, जिनके 5 पुत्रों में परशुराम विष्णु का अवतार और बड़े धनुर्धर हुए थे। एक दिन उनकी माता रेणुका चित्रसेन को देखकर मोहित हो गई। पिता ने कहा कि इसका सिर काट लो, किंतु किसी ने नहीं काटा। इस पर जमदग्नि ने क्रोधित हो कहा कि हो सकल जड़ रूप राम सुनि शीस निपाता। अवर लय चेतन बंधु करे, जोई पुनि माता। और एक दिन सहस भुजाए, हरि गो राम हत्यो तेहि। और पितुवरि भो सुतता सुत ही ते, विपुल बार महि। और बिन छत्रिन के करी बरी विप्रन कहाँ सोए। और रही महेंद्र गिरि मध्य सिंधु, ते सुनत चलोई। तुम सब जड़ रूप हो जाओ। और यह सुनकर परशुराम जी ने माता का सिर काट लिया, और फिर पिता से वर प्राप्त कर भाइयों को चेतन और माता को जीवित कर दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु ने आकर कामधेनु का अपहरण कर लिया। परशुराम ने उसे मार डाला। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला। इसी कारण परशुराम ने अनेक बार पृथ्वी को छत्री विहीन करके विप्रों को दिया। धनुष भंग का शब्द सुनते ही परशुराम जी समुद्र स्थित महेंद्रगिरी से मिथिलापुरी को चले। अब इतन पमूढ़न की गल मदरी, और मिटन न पाई जब तक सगरी। और यही अवसर आए भृगुनाथा, और लीने धनुषर फरसा था। इधर अभी मूर्ख राजाओं का गाल बजाना समाप्त नहीं हुआ था कि
परशुराम जी धनुष बाण धारण किए और हाथ में फरसा लिए हुए आ गए। अरे गौर वर्ण सिर जटा विशाला, अरुण नयन उर तुलसी कमाला, और सहज हूँ चितवै जासु की ओरा, और सो जाने जीव लीन सिमोरा। गौरवर्ण सिर में विशाल जटा, लाल लाल नेत्र और गले में तुलसी की माला वे धारण किए हुए थे, जिसकी ओर वे सहज ही देख लेते वह यही समझता कि मेरे प्राण ले लेंगे। और जहाँ तहाँ देखी देखी न भागे, और बहुत न रोप नारी के साजे, और बहुत सभय चरण सिर नावे, और पिता सहित निज नाम बतावे। उन्हें देखकर राजा लोग इधर उधर भागने लगे, और बहुतों ने तो स्त्री का भेष धारण कर लिया। बहुत से राजा भय के साथ उनके चरणों पर सिर नवाने लगे और पिता सहित अपना नाम बताने लगे। अरे जनक सहित सिय नायो सीसा, अरे भृगुनंदन लखि दीन यशीसा, और कौशिक ऋषि लय दोनों भाई, और मुनि पद में ले नाम बताई। जनक जी ने सीता समेत उन्हें शीश नवाया। परशुराम जी ने उन्हें देखकर आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को लेकर उनके नाम बता परशुराम जी के चरण छुआए। और राम ही देख रहे ठगी ऐसे, और बोले पुण्य न जानत जैसे, और जनक जुरी के ही हेत समाजा, और से स्वयंवर है महाराजा। आगे धनुष टूट मही देखा, बोले तब करी क्रोध विशेखा। परशुराम जी श्री राम जी को देखकर ठगे से रह गए और अनजान की भांति पूछने लगे कि हे जनक, यह समाज क्यों एकत्रित हुआ है। जनक जी ने कहा, हे महाराज, सीता का स्वयंवर है। टूटे हुए धनुष को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर अत्यंत क्रोधित हो परशुराम जी बोले, अरे रे जड़ जनक बताव, धनुष कौन है यह तोरा। अरे सो तज सपद समाज निकसिया वे मम ओरा, और नाहित नप सब मारे देश सब चौपट करी हूँ, और तीन लोक में ढूंढता सुकर मद संघरी हूँ। रे जड़ जनक, बता किसने इस धनुष को तोड़ा है। वह तुरंत इस समाज से निकलकर मेरे सम्मुख आवे, नहीं तो सब राजाओं को मारकर तेरे देश को चौपट कर दूंगा और तीनों लोक में ढूंढकर उसके गर्भ को नष्ट करूंगा। अरे सुनी बिलखे पुर नारी नरहर से कुटिल नरेश, अरे हृदय नहर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुनाथ तब। अरे सुनहु नाथ सब साथ प्रबल भाभी लखि परई, अरे जो कृत तिनु कै कुलिस कुलिस तिनु का सम करई। ये सुनकर नगर के नर नारी रोने लगे और कुटिल राजा प्रसन्न हो उठे। तब श्री रामचंद्र जी बिना किसी हर्ष और विषाद के बोले, हे नाथ सुनिए, हो तव्यता ही सबसे प्रबल दिखाई पड़ती है, जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनके के समान कर देती है। और कहा शंभु को दंड, अरे कहाँ शंभु को दंड, कहाँ हम बालक बारे, अरे हो नहार कर रोष दोष सिर पर्यो हमारे।
और यथा तार फल पाकि कहे पतित होत खग नाम भव। और जो भावे सो कीजिए सब प्रकार हम दास तव। कहाँ तो शिव धनुष और कहाँ हम छोटे बालक, यह होनहार का ही कोप है जो यह दोष हमारे सिर लगा। कैसे ताड़ का फल स्वयं पक कर, जैसे ताड़ का फल स्वयं पककर पृथ्वी पर गिरता है, किंतु नाम पंछी का लगता है। सब भांति से हम आपके दास हैं, जो इच्छा हो कीजिए। और सुनहु राम सोई दास सदा जो सेवा ठाने। और करे शत्रु कर काम ताहि को दास बखाने। और तेहि ते हर को दंड आज जेहि खंडा होई। और सहस बाहु सम समुझे तासु गति करी हूँ सोई। हे राम सुनो, दास वही है जो सदा सेवा करे और जो शत्रु का सा काम करे उसे कौन दास कहेगा। इसलिए जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसे मैं सहस्त्रबाहु के समान अपना बैरी समझकर उसकी वैसी ही गत करूंगा। अरे भृगुपति केर स्वभाव सुने भई सियायति सोच बस। तब तिन ते मुसक्याए गए बोले लखन कुमार यस। और सुनौ विप्र बनबाल, अरे पनबाल और बहुत धनु ही हम तोरी। और तब न किहो रिस कबहू आज के हेतु न थोरी। परशुराम जी के स्वभाव के संबंध में सुनकर सीता जी बड़ी चिंतित हुई। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराकर परशुराम जी से बोले, हे विप्रवर, बाल्यावस्था में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। आज इतना अधिक क्रुद्ध क्यों हो गए। औ तव जननी कर पाप पाप त्रिपुरासुर केरा। औ अपर नपन कर पाप चाप चित चेत सबेरा। और रघुपति भुज तीरथ विषे और तेजसी प्राण रत हेतु तेहि। और बिन समुझे रघुनाथ पर करत रोष परितोष नहीं। आपकी माता का, त्रिपुरासुर का और अन्य राजाओं का पाप अपने मन में विचार कर रघुपति के भुजा रूपी तीर्थ में धनुष ने अपने कल्याण हेतु प्राण त्याग देने का सुअवसर पाया। बिना समझे रघुनाथ जी पर संतोष के स्थान पर आप क्रोध कर रहे हैं। रे बालक मति मंद मोहितु ज्ञान सिखावत। और सब धनुहिन की सरिस शंभु को दंड बतावत। और सहित राम सिय तोहि खेद बन मांझ जुझई हूँ। और नभ दशरथ मार सकलपुर जनहि रोवई हूँ। अरे मूर्ख बालक, तू मुझे ज्ञान सिखाता है और साधारण धनुहियों के समान शिव धनुष को बताता है। तुझे सीताराम के साथ वन में खदेड़ कर मार डालूंगा। राजा दशरथ को भी मार कर अवधवासियों को रुलाऊंगा। अरे मरते भूतल तो पिकए बहुरी तपई हो ताप बहु। और जो न करहूँ वस शिव शपथ तो न कहाँ मो नाम यहु। और सुनि बोले पुनि लखन मृखा कत मारत गालय। और ईस चहे सो करे अपरते रोम नहालय। मरते ही पृथ्वी में गाड़ कर नाना विधि से तपाऊंगा। मुझे शिव जी की
शपथ है यदि ऐसा ना करूं तो परशुराम ना कहलाऊं। ये सुनकर लक्ष्मण जी बोले कि आप व्यर्थ गाल क्यों बजाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है, दूसरा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अरे सब धनु एक समान कौन या में अधिकाई, और छुअत टूट पुराण घुनन डारा रह खाई। और जो नहीं प्रिय यह नाम तो लीजय अपर धराई मुनि, और विप्रन की कछु कमी नहीं सुनि बोले भृगुनाथ पुनि। सभी धनुष एक समान होते हैं, इसमें कौन विशेषता है। पुराना धनुष जिसे घुनों ने खा डाला था छूते ही टूट गया। यदि आपको यह नाम प्रिय नहीं लगता तो दूसरा नाम रखवा लीजिए, ब्राह्मणों की कुछ कमी नहीं है। यह सुनकर परशुराम जी फिर बोले, रे नप बालक मंद देखु परसा की ओरा, और यही ते बधि बहु भूप छीनि छोनी बरजोरा। और को जाने कई बार सौंप विप्रन कह दीन्ही, और तो को बालक समुझ ढेल यतनी हम कीन्ही। अरे मूर्ख राजकुमार, मेरे परसा की ओर देख, जिससे अनेकों राजाओं को मार बरजोरी पृथ्वी छीन कर ना जाने कितनी बार मैंने ब्राह्मणों को सौंप दी। तुझे बालक जानकर ही मैंने इतनी छूट दी। अवते परख प्रभाव मम यम जन पितर रोवाव निज, और नाहित डरिहो मारि फिर, और निपटहि जान न मोहि दिज। हे मुनि कतहर बार देखावत मोहि कुठारी, और फूकन ते तृण उड़त उड़त नहीं भूधर भारी। अब भी मेरे यमराज के समान प्रभाव को समझ ले, और अपने पितरों को ना रुला, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे निरा ब्राह्मण ही ना जान। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप मुझे बार बार फरसा क्या दिखा रहे हैं। फूंकने से तिनका उड़ता है, भारी पर्वत नहीं उड़ते। अरे जो तुम हो त्यू सुभट तदपि हमरे कुल माही, और विप्रधेनु सुर साधु लरत इनते कोई नाही। और बधे पाप हारे अयस सब विधि भला जो खाई गम, और अस विचार मन मारि तव, और सहियत है कटु बचन हम। यदि आप सुभट होते तो भी हमारे कुल में ब्राह्मण गौ देवता और साधुओं से कोई नहीं लड़ता। इनके वध करने से पाप और हार जाने से अपयश होता है। हर प्रकार से गम खाना ही भला है, ऐसा विचार मन मार कर हम आपके कटु वचनों को सहन कर रहे हैं। और गाधि सुवन सुन लेहु आहया बालक खोटा, और जान चाहत यमलोक ललित परिहरि निज जूटा। और तेहि ते लीजय बरज कछुक कहे सुयस हमारा, और नाहित सबके अछत आज खल जाई मारा। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही खोटा है, और अपने सुंदर जोड़ीदार को छोड़कर यमलोक जाना चाहता है। इसलिए कुछ हमारा सुयस बखान कर इसे रोको, नहीं तो यह दुष्ट आज सबके सम्मुख मारा जाएगा। कौशिक समुझो मन विषे मुनि जानत है बाल ये, और असन विचारत जगत पति है कालहु के काल ये।
हंसी बोले पुनि लखन सुनत मुनि सुयस तुम्हारा, और तुम्हें अछत को कहे आहे अस को सरतारा। विश्वामित्र जी ने अपने मन में समझा कि परशुराम जी इन्हें बालक ही जानते हैं, ऐसा नहीं विचारते कि ये जगत के स्वामी और काल के भी काल हैं। यह सुनते ही लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोले, हे मुनि, आपके अतिरिक्त किसको अवकाश है जो आपका सुयश बखान करे। जो न एक मुख चुके करो 10-20 मंजूरा, और जही ते सब सुन ले सपद होई जावे पूरा। और सूर न बरणत सूरता, और कादर करत कलाप घर, और समुझे परत मोहे कछुक दिन कीन सरहंगी आप वर। यदि एक मुख से आपका सुयश ना समाप्त हो तो 10-20 मजदूर कर लीजिए, जिससे पूर्ण सुयश सब लोग शीघ्र ही सुन लें। सूर अपनी सूरता का बखान नहीं करते, कायर ही घर पर अलापा करते हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपने सेना नायक का कार्य कुछ दिनों तक अच्छा किया है। और सुने लक्ष्मण के बचन जनक मन माहि डराही, और पुरवासी होए बिकल बधे आपुस के माही। और देखो भूप किशोर गोर जितनो है छोटा, और तितनो खोट लखात डरत नहीं मन कर मोटा। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर जनक जी मन में डर रहे थे। नगर निवासी विकल होकर परस्पर कह रहे थे कि देखो, यह गौरवर्ण राजकुमार जितना ही छोटा है उतना ही खोटा जान पड़ता है, डरता बिल्कुल नहीं, बड़ा ढीठ है। भृगुनंदन करि कोप तब परसु सुधार्यो, हाथ गही और रे बालक करु समर इत नाहित धरु धनु बाण मही। और कहा, अनंत यही भांति हमें जो अपर प्रचारत, तो फिर दिखत्यो समर चाहे सो द्वय महारत। तब परशुराम जी ने कुपित हो फरसा सुधारा और हाथ में पकड़कर कहा, रे बालक, आ युद्ध कर, नहीं तो धनुष बाण पृथ्वी पर रख दे। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि इस प्रकार हमें कोई दूसरा ललकारता तो फिर आप हमारा युद्ध देखते, चाहे 2 में से कोई भी हारता। और पूजे पर ऋष करे गुरु, कर पद लो पै पुने, और पद पर रोपे पाव नीच के करम मिंद सुने। और बोले विश्वामित्र तब क्षमहु जाने अज्ञान जू, और बालक के गुण दोष दो गणत ना जे बुद्धिमान जू। पूजा करने पर भी यदि क्रोध करें तो गुरु का पद लुप्त हो जाता है, फिर उस पद पर गर्व करें तो यह नीच कर्म है। तब विश्वामित्र जी बोले कि अज्ञान समझकर इसे क्षमा कर दीजिए। बुद्धिमान लोग बालक के गुण और दोष दोनों नहीं गिनते। सुने बोले भृगुनाथ, याहि जो अब तक राखा, और सो सब सील तुम्हार भारते कीन न माखा। और नाहित काटि कुठार उऋण हो त्यों गुरु तेरे, और तब मन में सुख हो शोक मिटते उर केरे। यह सुनकर परशुराम जी बोले कि इसे जो अब तक बचाया वह केवल तुम्हारे शील के प्रभाव से ही मैंने रोष नहीं किया, नहीं तो इसे कुठार से काट कर गुरु के ऋण से उद्धार हो जाता। तब मेरे मन में सुख होता और मेरे हृदय का शोक मिट जाता। गाधि सुवन मन में कहो, मुनि सम अज्ञ न आन को,
और इन्हें विचारत खाणस मैं और अयमय जानत नाही दो और कहेऊ लखन पितु केर करज जननी सिर दीन हो और गुरु कर ऋण नहीं रही गयो चाहत हम ते सो लीन हो। विश्वामित्र जी ने अपने मन में कहा कि मुनि परशुराम के समान आज्ञ कोई नहीं है। इन्हें ये ईख की तलवार समझते हैं, लोहे की तलवार के समान दोनों को नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने कहा कि पिता का ऋण तो माता के सिर से चुकाया और गुरु का ऋण रह गया, सो आप हमसे लिया चाहते हो। और भृगुनंदन करि कोप तब परसु सुधार्यो हाथ गहे और रे बालक करो समर इत नाहित धरु धनु बाण महि और कहा अनंत यही भांति हमें जो अपर प्रचारत और तो फिर देखत्यो समर चाहे सो दुई महारत। तब परशुराम जी ने कुपित हो फरसा सुधारा और हाथ में पकड़कर कहा रे बालक आ युद्ध कर। और गए बहुत दिन बीत ब्याज बढ़ेगा बहु भाई और लीजे ब्योहर बोले तुरत मैं दियो गनाई और चरही सकल करे अचर प्रभु अचरही जो कर देत चर और तासु अनुज पर सुधर कैसे सकें चलाय कर। बहुत दिन बीत गए, ब्याज बहुत बढ़ गया है, आप महाजन को बुला ले, मैं तुरंत चुकता कर दूंगा। जो प्रभु चर को अचर और अचर को चर कर देते हैं, उनके छोटे भाई पर परशुराम कैसे हाथ उठा सकते हैं। और सुनो जनक मुख तनक आहे बालक कटुबादी और मरन कहत मम हाथ चाहत नहीं देखन सादी और बेग करो द्रग ओट चाहो जो या ही बचावा और पाछे देहो न दोष कालया कर चली आवा। हे जनक सुनो, या छोटे मुंह का बालक बड़ा कटुबादी है, यह मेरे हाथ से मरने के लिए उद्यत है, विवाह नहीं देखना चाहता। यदि इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे नेत्रों के आगे से हटा दो, नहीं तो फिर मुझे दोष ना देना, इसका काल आ गया है। अरे परम कठिन मम नाम सुन गर्भ श्रवण पर रवन सब और ताहि जरावत जंतु जड़ सुनि बोले हंसी लखन तब। सुनो विप्र जो तुम्हें नीक उत्साह न लागे और तौली जय दृग मूंद देखे कोई परे न आगे। मेरा नाम महाकठोर है, जिसे सुनकर रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसे यह मूर्ख जंतु लक्ष्मण जला रहा है। ये सुन लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे विप्र, यदि आपको उत्साह अच्छा नहीं लगता तो अपने नेत्र बंद कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिखलाई ना पड़े। नाहित बन भज जाहो बोले पठवा नहीं काहो और जरत होए जो गात पैठ जल मांझ नहाहू।